फ्रेंड्स, मल्टी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं लैपटॉप की क्लास में, जहाँ सर बच्चों को लैपटॉप के बारे में पढ़ा रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है, ये हमारा ये डेल कंपनी का लैपटॉप है। डेल के नाम से डेल आपका लिखा हुआ है क्या, प्रिसीजन M4 300। ये इसका मॉडल नंबर है सर। और इस लैपटॉप के अंदर मैं आज बताने वाला हूँ कि बायोस सिस्टम कैसे काम करता है, और बायोस क्या होता है, बायोस सेटिंग क्या होती है, बायोस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और बायोस के अंदर किस किस फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। आज मैं बायोस के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर ये बता रहा हूँ कि अगर किसी भी कंपनी का लैपटॉप आ जाए तो हम लोग बायोस ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने का क्या तरीका है, ओपन किस बटन से करना चाहिए, और हर कंपनी का अलग अलग होता है। आज डेल का है तो डेल के बारे में बताऊँगा, HP का HP में मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी कंपनी का आपका लैपटॉप आ जाए, बायोस सेटिंग का कीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आज ये किस कंपनी का लैपटॉप है, डेल का है, तो डेल के बारे में बताऊँ। तो उसके लिए क्या करना है, मैं एक बार पावर लगा देता हूँ, और पावर लगाने के बाद क्या करना है, डेल को क्या करना है, लैपटॉप को ऑन करना है। लैपटॉप ऑन करने के बाद देखिएगा लैपटॉप मेरा ऑन हो चुका है। यहाँ देखिए डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। प्रिसीजन M4 300 के नाम से आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, मुझे बायोस सेटिंग जाना है। कहाँ जाना है, गो टू बायोस सेटिंग। तो गो टू बायोस सेटिंग क्या करना है, एक बार अगर आपको लैपटॉप को रिस्टार्ट करना चाहते हैं किसी बटन से, तो कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है, जैसे मैं डिलीट करूँगा, और बायोस के लिए क्या है, गो टू F2 कीज। देखिएगा यहाँ मैं यहाँ पे आपका F2 में बटन प्रेस कर रहा हूँ, F2 देखते रहिएगा आप लोग। तो टाइम लगेगा क्योंकि पुराना मॉडल है, ये बहुत पुराना मॉडल का लैपटॉप है, तो इस समय टाइम लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, F2। फिर मैं एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बायोस के लिए क्या करना, फौरन प्रेस करना होगा आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा था F2 और F12 लिखा हुआ था। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, करते रहिएगा, ठीक है। अब ये बायोस खुल गया सर आपका। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि बायोस हम लोग क्यों ओपन करते हैं, और बायोस की जानकारी क्यों चाहिए। सपोज दे मेरे पास कोई लैपटॉप लेकर आया, अगर किसी ने अगर USB अगर डिसेबल कर दिया, किसी ने क्या किया कि लैन डिसेबल कर दिया, तो आप कभी भी आप विंडो डाल नहीं सकते हैं। क्यों, विंडो किससे डालिएगा, पेन ड्राइव से डालिएगा। और जब USB में बायोस से बंद कर दूँगा, डाल पाइएगा, नहीं डाल पाइएगा ना। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या फंक्शन है, इसमें कितना रैम है, कितना GB हार्ड डिस्क है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, इसकी स्पीड क्या है, पूरे डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिस्टम लिखा हुआ, यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे जाऊँगा सर, यहाँ बता दिया कि सिस्टम का मॉडल नंबर क्या है, प्रिसीजन M4 300। ओके, कब बनाया गया, ये सब बता दिया, ठीक है ना। आगे जाइएगा, लिखा है प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जाइए एक बार, चले गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटेल लिखा हुआ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन। इंटेल Core 2 प्रोसेसर लिखा हुआ, इसका स्पीड क्या है, तो 2.0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जाइएगा, क्या लिखा है, मेमोरी। देखो मेमोरी क्या होता है, रैम होता है। क्या होता है सर, रैम होता है। आप लोग बताए थे कि रैम के अंदर क्या देखना होता है, MHz देखना होता है। रैम का FSB क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेमोरी कितना है, 2 GB रैम लगा हुआ है, इसका स्पीड क्या होता है, 667 MHz मेगाहर्ट्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आगे जाइएगा, मेमोरी चैनल डुअल 1 बता रहा था कि डुअल 1 का मतलब ये निकलता है कि इसके अंदर जो रैम लगा हो ना, रैम जो लगा रखे हैं आपका, एक ही स्लॉट पे एक रैम लगा है, मतलब 2 स्लॉट है और रैम एक लगा हुआ है। डुअल मतलब क्या हुआ, आप दोनों लगा सकते हैं, बस एक ही लगा रखा है इसमें, ठीक है ना। मेमोरी टेक्नोलॉजी DDR2 है। आगे चलिए, डिवाइस इन्फॉर्मेशन। अब इसमें देखना है कि इसमें हार्ड डिस्क कितना है, हार्ड डिस्क क्या बता रहा है, प्राइमरी हार्ड डिस्क आपका 160 GB है, बहुत कम हार्ड डिस्क है। क्या है, ये मेरा DVD राइटर का हो गया। आगे चल जाइए, बैटरी का, तो बैटरी इसके अंदर क्या लिखा है, बैटरी नो इंस्टॉल, मतलब बैटरी इसके अंदर अभी नहीं है। फिर आगे जाइएगा, बैटरी हेल्थ। जब देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब बैटरी लगाइएगा नहीं तो बैटरी का हेल्थ नहीं चेक कर पाइएगा, हाँ या ना बोलिए। तो बैटरी का हेल्थ नहीं चेक कर पाइए। आगे जाइएगा, डेट एंड टाइम तो आपने सेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे लिखता है बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस का तो ये निकलता है कि आपको विंडो किस में डालना है, और किसे डालना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया, USB हो गया, CD-ROM हो गया। अब मैं सपोर्ट मतलब मुझे विंडो डालना है, क्या डालना है, विंडो डालना है। तो विंडो कैसे डालिएगा, पेन ड्राइव से डालिएगा, और कहाँ डालिएगा, USB में डालिएगा। तो एक बार मैं चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ जाइएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन बोर्ड डिवाइस, जो आपका डिवाइस काम कर रहा है, जैसे आपका लैन हो गया, या मोडम हो गया, USB हो गया, पैरेलल हो गया, सीरियल पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट दिया हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि मैं जो आज जो डिटेल बताने वाला हूँ, ये डिटेल ये बता रहा हूँ कि अगर किसी भी कंपनी का अगर लैपटॉप अगर आ जाए तो बायोस सेटिंग क्या होता है। बायोस सेटिंग का मतलब निकलता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या होता है, एज ए हार्डवेयर भी होता है, एज ए क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर क्यों होता है, छोटा सा चिप लगा होता है, और सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल होता है। अब बात है कि सर
बायस क्या होता है, बायस की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो मैं बताऊंगा ट्यूटोरियल के अंदर कि ये बायस अगर कोई फाइल अगर मिसिंग हो जाए तो इसको दोबारा प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। और याद रखिएगा कि बायस ही अगर मान ली मैं हार्ड डिस्क में निकाल दूंगा ना, अगर मैं हार्ड डिस्क में निकाल दूंगा तब भी मेरा ये बायस काम करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है, मैंने क्या बताया था आपको, मॉडल नंबर देखना है, फिर प्रोसेसर देखना है। अब उसके बाद क्या करना है, अब मुझे विंडो डालना है। क्या करना है, विंडो डालना है। एक बार मैं आज चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे जाइएगा ऑन बुट डिवाइस, एक बार एंटर मार दीजिएगा, फिर एंटर मार दीजिएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऑलरेडी सब इसका ऑप्शन काम कर रहा है। अब मैं एक बार क्या करूँगा, टेप का यूज करूँगा। क्या करूँगा, टेप का अप डाउन, क्या लिखिएगा, अप डाउन कीजिएगा। यहाँ पे अप डाउन आता है, यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे, ठीक है। नीचे आ जाइए। ये तो था बायोस का पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट बूटिंग क्या होता है, डायरेक्ट बूटिंग का मतलब निकलता है कि आपको सिर्फ विंडो डालना है। क्या करना है, एक होता है बायो सेटिंग, एक होता है डायरेक्ट बूटिंग। दोनों में डिफरेंस समझिए आप लोग। बायो सेटिंग मतलब डिटेल्स कि इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, प्रोसेसर क्या है, बैटरी क्या है, ब्लूटूथ क्या है ना, पूरा डिटेल देगा आपको। और डायरेक्ट बूटिंग के अंदर क्या देगा आपको, बताएगा कि विंडो किससे डालना और कहाँ पे डालना, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार क्या करूँगा, रिस्टार्ट करूँगा। और याद रखिएगा आप लोग, किसी भी कंपनी का लैपटॉप आ जाए, अगर आपको क्या करना है, लैपटॉप को रिस्टार्ट करना चाहते हैं और आप अभी कहाँ प्रेजेंट हैं, बायोस के अंदर, तो कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट, क्या कीजिएगा, कंट्रोल ऑल्ट, यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिलीट, क्या लिखिएगा यहाँ पे, डिलीट कर दें। फिर F2 कीजिएगा आप लोग, F2 से बायो सेटिंग, F2 से क्या कीजिएगा आप लोग, बायो सेटिंग, और F12 से डायरेक्ट बूटिंग। इसको देखिए, प्रेस करते रहिएगा आप लोग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे बता सकते हैं आप लोग, हाँ या ना बोलिए। अब एक आता है डायरेक्ट बूटिंग। क्या होता है, आपने तो देख लिया कि सर हार्ड डिस्क कितना है, 160 GB है, रैम कितना है, 2 GB है, प्रोसेसर क्या है, डुअल कोर या कोर टू डू है, आपने देख लिया। अब क्या करना है, इसमें विंडो डालना। क्या डालना है, अच्छा हम लोग बायस की जरूरत क्यों जाते हैं, बायस की सेटिंग में क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं, हो सकता है किसी का हार्ड डिस्क काम ना कर रहा हो सकता है किसी का रैम काम नहीं कर रहा हो, और जाहिर सी बात है रैम काम नहीं करेगा तो डिस्प्ले आएगा ही। जब डिस्प्ले नहीं आएगा तो बायस खुलेगा नहीं खुलेगा। और हार्ड डिस्क खराब है तो डिस्प्ले आ जाएगा, बट रैम खराब हो डिस्प्ले नहीं आएगा। अगर बायो चिप खराब हो या डिस्प्ले नहीं आएगा। अब देखिए मैं जाता हूँ डायरेक्ट बूटिंग में, किसमें, सबसे पहले क्या करें, कंट्रोल और डिलीट, चलेंगे हम लोग डिलीट। अब प्रेस करना F12 की, ये डेल के बता रहा हूँ सर, किसका, डेल का, देखते रहिएगा, प्रेस करते रहिए जब तक ना खुले, जब तक ना खुले। बायो सेटिंग मैं प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं F12 प्रेस कर रहा हूँ सर। तो सिस्टम स्लो है क्योंकि पुराने ज़माने का है, ये 2010 में बना है। कब बना है, और क्या चला, अभी 2024 चल रहा है, और वो भी एंडिंग है, खत्म होने वाला है, 2025 चलेगा, तो 15 साल हो गया। देखिए तो टाइम लगाइए, दो स्लो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है F12 लिखा हुआ है। देखिए फिर मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, टाइम लगाइए। क्या कहेगा, भैया जल्दी से खोलिए, ना नहीं खुलूँगा, नहीं। एक बार क्या कीजिए, फिर दोबारा मैं लगाता हूँ। लैपटॉप ऑन हो चुका है, फिर मैं डायरेक्ट बूटिंग करता हूँ F12। लगे रहिएगा, टाइम बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। कि तो स्लो सिस्टम स्लो काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेंगे। प्रिसीजन M4 300 सीरीज़ का बायस वर्जन A15, ओके। यहाँ पे लिखा है डायनोसिक बूट सिलेक्टेड, ये बता रहा है कि आप किससे बूट करना चाहते हैं, किससे आप बूट करना चाहते हैं। देखो किसी भी लैपटॉप को या कंप्यूटर को बूट करने के दो तरीका, या तो पेन ड्राइव से करोगे, या तो किससे करोगे, हार्ड डिस्क से करोगे। पेन ड्राइव से कब करोगे, विंडो डालने के लिए। हार्ड डिस्क से कब करोगे, जब इसके अंदर विंडो ऑलरेडी है तो, ठीक है। देखते रहिएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि बायो सेटिंग का काम ही यही होता है। बायो सेटिंग काम होता है डिटेल देखना होता है, किससे बूट करना चाहते हो। देखिए इनवैलिड आ गया, कुछ नहीं करना हमको, F2 करेंगे, कर दिया हम लोग F2 करने के बाद क्या करना, फिर रिस्टार्ट करना। रिस्टार्ट हम लोग कर दिए, रिस्टार्ट करो, डायरेक्ट करना F12 कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, करते रहिएगा ताकि आपका डायरेक्ट बूटिंग खुल जाएगा, 100% खुल जाएगा। देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। F12 यहाँ पे ऑप्शन देगा, देखिए पढ़िएगा आप लोग, F2 और F12। देखिए यहाँ पे आ गया, प्रेस कर रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट बूटिंग है। देखिए बायो सेटिंग में क्या था, पूरा ब्लू कलर था, और ये क्या था, डायरेक्ट बूटिंग था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटरनल हार्ड डिस्क और CD DVD। तो CD DVD का ज़माना तो खत्म हो गया है ना। अब ये क्या है, इंटरनल हार्ड डिस्क, मतलब ये निकलता है ये हार्ड डिस्क में लगा हुआ है, कितना GB का है, 60 GB का है। अब इसके अंदर विंडो किससे डालना, या तो मैं पेन ड्राइव से डालूंगा या तो CD डालूंगा। तो यहाँ पेन ड्राइव शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब पेन ड्राइव लगाइए एक बार सर। अब जैसे मैं पेन ड्राइव कहाँ दिखाइए एक बार, ये मेरा पेन ड्राइव है और इसके अंदर क्या है, ये Windows 7 है।
अब विंडो 7 भी हमारे देखिए यहाँ विंडो 7 भी लिखा हुआ है, पेन ड्राइव लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करूँगा, USB पोर्ट में लगाइए पेन ड्राइव। अब मैं चेक कराऊँगा, चेक कराते यहाँ पे शो करना चाहिए, चेक कराते यहाँ पे शो कर जाना चाहिए। लगा दिया आपने, लगाने के बाद फिर क्या करना है, लैपटॉप को रिस्टार्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट और क्या करना है, डिलीट। और बार बार लैपटॉप को बंद नहीं कीजिएगा, इससे क्या होगा, लैपटॉप खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दीजिएगा, कर दिए, डैट कीजिए F12। F12 कर दिए हम लोग, देखते रहिएगा आप लोग। जब तक यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं, वरना फिर क्या हुआ, नहीं खुलेगा बायोस, है ना। और ये बोलिएगा स्लो क्यों काम कर रहा है, इसलिए कर रहा क्या है, डुअल कोर को टू डू है स्पीड क्या है 2.0, बहुत स्पीड है। अभी रहता i5 तो करने की इतना जरूरत ही नहीं था। ये लैपटॉप का ज़माना ख़त्म हो चुका है। देखिए आराम से एक बार क्लिक कर दीजिएगा, देखिए अब आ गया, देखिए खुल गया, डायरेक्ट बूटिंग है। क्या पूछ रहा है आपसे, यूज द अप डाउन, मतलब बता रहा है कि आपको क्या करना है। अब समझना है चीज़ को, डायरेक्ट बूटिंग का मतलब ये निकलता है, हम लोग विंडो के प्रोसेसिंग पे हैं कि विंडो कहाँ पे डालना है और किसे डालना है। विंडो कहाँ पे डालना है, हार्ड डिस्क में डालना है, और किसे डालना है, पेन ड्राइव डालना है। तो जहाँ पे देखिए कैनिंग मतलब ये निकलता है कि विंडो डालना है कहाँ पे, हार्ड डिस्क के अंदर, और किसे डालना है, USB से। तो फर्स्ट बूट क्या करेंगे, पेन ड्राइव करेंगे, सेकंड बूट क्या करेंगे, हार्ड डिस्क करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस या नो बोलिए। अब क्या करें, एरो का यूज़ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, एरो का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। और फर्स्ट बूट क्या है, देखिए सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट, एरो का यूज़, देखिए अप डाउन के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको बूट क्या लिखा है, अगर पूरा डिटेल चाहिए तो चलिए बाई सेटिंग में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मेरा डायरेक्ट बूटिंग हो गया। अब यह क्या है, एंटर मारेंगे, क्या है, एंटर मारते ही क्या होता है, विंडो इज लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब निकलता है पेन ड्राइव भी ओके ही है, पेन ड्राइव भी। देखिए एक बार एंटर मार देता हूँ आप लोगों को, मार दिया एंटर, एंटर मार दीजिएगा, स्टार्ट हो गया, एंटर मार दीजिएगा। क्या लिखा है, विंडो इज लोडिंग फाइल। अब अभी जो प्रेजेंट में हार्ड डिस्क का काम नहीं, अभी भी पेन ड्राइव का काम है। क्या है, अभी भी पेन ड्राइव का काम है, और अभी भी हार्ड डिस्क पे लोड नहीं पड़ रहा है। हार्ड डिस्क पे लोड कब पड़ेगा, जब हम लोग सी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तब, और जो वहाँ पे विंडो डालेंगे तब। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कैनिंग मतलब यह निकलता है कि अगर किसी भी कंपनी का किसी भी तरीके से लैपटॉप आ जाए, अगर आपको बाई सेटिंग जानना चाहते हैं या फिर आपका विंडो डालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस अपना सकते हैं। और लैब प्रैक्टिकल आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रिपेयरिंग चालू भी कर सकते हैं, और दुकान खोलना चाहते हैं या कहीं काम भी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग विंडो, वेट कीजिएगा क्योंकि 2 GB रैम लगा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं बताते, देखिए यहाँ पे चले गए, यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल कर दिए। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या लिखा है, सेटअप इज स्टार्टिंग लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ आप लोग अभी तक पेन ड्राइव काम कर रहा है, अभी तक पेन ड्राइव काम कर रहा है, अभी भी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है। जैसे हार्ड डिस्क काम करना शुरू होगा, मैं क्या करूँ, क्लोज कर दूंगा। क्या करूँगा कि आपका विंडो डालना क्या हो जाए शुरू। अब देखिए विंडो इस पर डालना चाहते हैं, क्योंकि कौन सा है, डुअल कोर को टू डू है, तो यहाँ पे डालेंगे, पुराना बोर्ड है। अगर लैपटॉप i3, i5, i7 का हो तो हम लोग 64 भी डालते, क्या डालते। अब तो विंडो 7 खत्म हो गया, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 32 भी डालूंगा। अल्टीमेट का मतलब निकलता है कि जितने भी विंडो 7 के अंदर फंक्शन है या फीचर है, सब काम करे, कोई भी ना काम काम नहीं करना चाहिए, सब काम करने लगेगा। एक बार एंटर मार दीजिएगा। एंटर मारने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोग को नेक्स्ट करना है। कर दिया नेक्स्ट करने के बाद कस्टम में जाइएगा। कहाँ जाइएगा, कस्टम में। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, 5197 दिखा रहा है, कितना 60 GB हार्ड डिस्क है, क्या है, 60 GB हार्ड डिस्क है। करना कुछ नहीं है, करना ये है कि अगर मान लीजिए सपोर्ट दे, हार्ड डिस्क अभी बना हुआ 2 ड्राइव, क्या बना हुआ, इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे चल जाइएगा, एक बार डिलीट कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अभी मैं हार्ड डिस्क से काम कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे जाइएगा एक बार, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पे डिलीट कीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। फिर लास्ट में जाइएगा, 500 MB बचा हुआ है, यहाँ पर डिलीट कीजिएगा, ओके कर दिए। ये मेरा हो गया अनपार्टीशन, मतलब ये निकलता है न्यू हार्ड डिस्क अपने लेकर का है। जब कभी भी मार्केट से न्यू हार्ड डिस्क लेकर के आइएगा तो इसी तरह आपको मिलेगा अनलोकेटेड स्पेस, मैंने आपका पूरा एक पूरा मतलब ये निकलता है, इसमें पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन नहीं है। जब पार्टीशन नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए नी पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, नी पे चले गए। और कितना GB रखना है, 1 या 2 GB, 2 GB रख देता हूँ। तो समथिंग पहले क्या करेंगे, इसको कर देंगे मान लीजिए 80 GB, सी है ना, 60 इसको कर देते हैं, मान लीजिए 80,000 कर देते हैं, 80 GB हो चुका। अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला, नहीं ले रहा ना, यहाँ पे कर दीजिए 1 लाख, अप्लाई कर दीजिए, ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, बोला ना भैया हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको 1 लाख दो, क्या दो,
100 GB दे दिए, बाकी जो बचेगा कितना 100 GB दे दिया हम लोगों ने। अब देखिए एक बन चुका है, एक सी ड्राइव है। नीचे आइएगा आप लोग और फिर यहाँ पे नी पे चले जाएंगे नी पे, और यहाँ पे जाइएगा कितना है, जितना भी रहेगा 51 GB का अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका बन चुका है, ठीक है। अब बनने के बाद क्या कीजिएगा, अब देखो ये मेरा सी ड्राइव है, ये मेरा बिल्कुल लैपटॉप बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब करना क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे सी ड्राइव को, इसको एक बार फॉर्मेट कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, फॉर्मेट कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद क्या हुआ, अब आपका 200% काम हो चुका है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट होने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिए। क्या कीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि आज जो मैंने वीडियो बनाया कि किसी भी कंपनी का लैपटॉप आ जाए तो हम लोग बायो सेटिंग की जरूरत कब पड़ती है, बायो सेटिंग में क्यों जाते हैं, और विंडो को किस तरीके से डालना है, और पेनड्राइव डालेंगे क्या क्या सेटिंग करना है। तो गाइस अगर आप लोग को मल्टी इंस्टीट्यूट के अंदर लैपटॉप का हो या कंप्यूटर का हो या मोबाइल का हो या एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, किसी भी प्रकार का किसी पीसीबी का अगर आपको कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और ऑफिस आकर के आप विजिट कीजिए और डेमो क्लास 1 या 2 दिन कर लीजिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए क्लास कभी चालू करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सर।